हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, सभी प्यारे मित्रों को स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी बोर्ड ट्यूब पर। जी हाँ, जेएनयू द्वारा आयोजित 2024 के एग्ज़ाम को लेकर आज का अपडेट देने वाले हैं। ये क्वेश्चंस है, ये आपकी क्वेरी है, इसके आधार पर आज का इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चंस रहता है यहाँ पर आपके अंदर संशय है तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि फर्स्ट ईयर और जिसका ड्यू सब्जेक्ट क्या है, आपके ड्यू सब्जेक्ट है वो, और एनुअल स्कीम और सेमेस्टर एग्ज़ाम के विषय में बताएंगे। ठीक है, और आपका फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट देने वाले हैं। और आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या है, फेल यानी एक्स स्टूडेंट के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाले हैं। एनुअल एग्ज़ाम यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न आपके फर्स्ट ईयर जो इस बार बीए के विद्यार्थी थे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुए, तो पैटर्न को भी के बारे में बात करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के विषय में बात करेंगे, और अदर क्वेश्चंस है उनके भी विषय में बात करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। और इस बार पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो चलो लेट्स गो। उससे पहले आपको एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपके मेरे द्वारा एक रणनीति स्ट्रेटजी वीडियोस बनाया है मैंने, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से आप अच्छे परसेंटेज के साथ में पास हो सकते हैं, और जिसको पास होना वो भी देख सकते हैं, या फिर जिसको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं उनको किस तरीके से मेरी जो रणनीति है मैंने जो बनाया मैंने अप्लाई किया, वो आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप 100% रिजल्ट पा सकते हैं। इस पर वीडियो लाना है या फिर नहीं, या कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। उसके बाद में अपन उस वीडियोस को मेरा वीडियो जो रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, आपसे राय जानना चाहूँगा। आप इस पर रिस्पॉन्स देते हैं तो कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर लाऊंगा कि किस प्रकार से प्रिपरेशन के मैं टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलो लेट्स गो। बात करेंगे जेएनयू एग्जाम 2024 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित आपके एग्जाम फर्स्ट ईयर आपका ड्यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के एग्जाम कब होंगे? जी हाँ, गत रात टाइम टेबल जेएनयू का जारी हो चुका है। जी हाँ, आपके फर्स्ट ईयर और ड्यू सब्जेक्ट का मतलब है, अगर मान लो उसका क्या है आपके सेकेंड ईयर में क्या है, आपका सेकेंड ईयर में क्या है, आपका सेकेंड ईयर में क्या है, कोई सब्जेक्ट ड्यू रहा है, क्या है सेकेंड ईयर का उसका ड्यू रहा है यानी बाकी रहा है, तो क्या है उसका फर्स्ट ईयर के साथ में क्या है, बीए हो, बीएससी हो या फिर आपका बीकॉम हो, आपके फर्स्ट ईयर के साथ में आपके एग्जाम लिए जाएंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे। माना कि आपका जनरल हिंदी का आपका पेपर ड्यू रहा है आपके फर्स्ट ईयर में, तो आपको फर्स्ट ईयर के साथ में, अब वर्तमान में आप सेकेंड ईयर में है या फिर आप फाइनल ईयर में हो, तो आपके क्या कोई पेपर ड्यू रहा है, बाकी रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर के साथ में देंगे एग्जाम। ठीक है, तो ये है आपका ड्यू वाला सिस्टम। और माना किसी का जनरल इंग्लिश का भी है, जनरल इंग्लिश का पेपर ड्यू रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज का पेपर ड्यू रहा है, तो आपके क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपके बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के साथ में आपका टाइम टेबल के अनुसार आपका एग्जाम होगा। आपके सेकेंड ईयर के तो वैसे होंगे, उसके साथ ही आपके बीए में अगर आपका बैक है, कोई ड्यू है, तो आपका उस प्रकार से रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कि एनुअल एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, तो ये एनुअल एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम के विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमने तो बीए के एग्जाम अभी दिए, जस्ट अभी दिए, तो हमारा कैसे हो गया? नहीं, आपका नहीं है, लेकिन जो एनुअल जो वार्षिक पद्धति, उससे पहले मैं बता देता हूँ एग्जाम कब है। तो 13 अप्रैल से कब हो रहे शुरू आपके, 13 अप्रैल 2024 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, किसके? बीए, बीएससी और आपका बीकॉम वाले और बीएससी वालों के 13 से, और इनका आपके बीए वालों के कब से? 16 अप्रैल से हो रहे हैं प्रारंभ। ठीक है, तो ये आपके ध्यान रखना है कि एग्जाम 13 अप्रैल से आपके प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी मित्रगण, सभी साथीगण ध्यान से गौर करेंगे। अब बात करते हैं ये वार्षिक अंक, ये पद्धति होती है वार्षिक अंक। ठीक है, वार्षिक परीक्षा क्या हो रही है? 13 अप्रैल से प्रारंभ हो गई, 13 अप्रैल से क्या हो गया आपके प्रारंभ हो गई है। ठीक है, और सेमेस्टर के एग्जाम यानी सेमेस्टर वाइज जो 6 माह के अंतर्गत आते हैं एग्जाम, उन्हें कहते हैं सेमेस्टर एग्जाम। तो अब सेमेस्टर वालों के तो अभी नहीं स्टार्ट हुए, उनके तो पहले ही फिनिश हो चुके हैं, लेकिन वार्षिक अंक जो एनुअल एग्जाम के तहत है, इनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी है 13 अप्रैल से। ठीक है, 13 अप्रैल से आपकी शुरू हो जाएगी, हो चुकी नहीं, हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा कि फर्स्ट ईयर
और फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कब होगी। फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कहने का मतलब है, इसका यहाँ पर मेरे को रिजल्ट की जिक्र करना था। क्या रिजल्ट का, आपका रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसके विषय में यहाँ पर चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं आपका ये क्वेश्चन कि सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम कब शुरू होंगे, ठीक है। आपकी एग्जाम डेट के बारे में बताएं। तो आपके मान के चलो अनुमानित है आप जून में आपके प्रारंभ होने की संभावना रहेगी। प्रस्तावित है जून में आपके एग्जाम क्या है, शुरू हो जाएंगे। किसके, आपके सेकेंड सेमेस्टर जो बीए के विद्यार्थी है, कौन से बीए, आपका बीएससी या फिर आपका बीकॉम, इनकी बात करेंगे। जो सेमेस्टर एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के जून में प्रस्तावित है, संभावित है। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं साझा कर दूंगा। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, टेके रहिए और अपना प्रेम दिखाई रहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चौथा मैंने बिंदु लिखा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो फेल है। फेल मतलब एक्स स्टूडेंट के रूप में है, उनके एग्जाम कब से है, तो आपके भी कब से है, 13 अप्रैल से। कब है आपका 13 अप्रैल, कब से आपके 13 अप्रैल से आपके शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, 13 अप्रैल से आपके भी प्रारंभ हो रहे हैं। अब बात करते हैं पांचवा बिंदु मैंने लिखा है एनुअल एग्जाम फर्स्ट ईयर, यानी जो इस बार सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में किसी का क्या रखा है, पेपर ड्यू रखा है या फिर आपके एक्स स्टूडेंट के रूप में है, तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम कब से, एग्जाम पैटर्न, क्या कह रहा हूं, एग्जाम पैटर्न, क्या कह रहा हूं, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो परीक्षाएं हुई, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षाएं हुई, उनके क्या था, परीक्षा पैटर्न में बदलाव था। लेकिन आपके बदलाव नहीं होगा। आपका किस प्रकार से रहेगा, आपका जो वार्षिकांक पद्धति के तहत आपका प्रश्न पत्र पार्ट 3 में डिवाइड होकर आएगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट ए में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, करने अनिवार्य होंगे, ठीक है। और इसकी शब्द सीमा रखी गई है, 30 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी, इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। कितने करने हैं, आपको 5 करने हैं। इसकी वर्ड्स लिमिट रखी गई है, 250 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब बात कर सी, कई विद्यार्थी तो यही बोल रहे हैं कई सारे में पार्ट बी या सी करना होगा, नहीं, आपको सारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी भी करने होंगे। पार्ट ए में 10 प्रश्न करने अनिवार्य है। पार्ट बी में आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा में 5 प्रश्न करने यहाँ पर होंगे। 250 शब्दों में आपको लिखना होगा। मैंने बेहतरीन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, आप चाहते हैं तो मैं दोबारा आपको आपसे राय जानना चाहूँगा। आप कमेंट करके बताएं कि लाना चाहते हैं या फिर नई वीडियोज़ को, प्रिपरेशन के टिप्स के विषय में। अब बात करते हैं सी, जो आपका पार्ट सी होगा, उसमें आपके 5 प्रश्न होंगे। उसमें से आपको कितने करने होंगे, 3 प्रश्न करने होंगे। और तकरीबन आपके 500 वर्ड्स में ये उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। वर्ड्स में आपको उत्तर देना होगा। तो मैं समझता हूँ एग्जाम पैटर्न के विषय में आप जान गए। जो वार्षिकांक पद्धति पहले थी वैसे ही आपको चलने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो विद्यार्थी है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के कब आएंगे। कब भी काफ़ी विद्यार्थी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो एग्जाम आपके कब फिनिश हुए हैं, एग्जाम आपके फिनिश हुए हैं कब, 7 मार्च को। लगभग 7 मार्च के सभी के एग्जाम फिनिश हो चुके थे, बीए बीएससी बीकॉम के जो फर्स्ट सेमेस्टर के। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका तकरीबन, मैं मानता हूं एग्जाम के तकरीबन मान के चलो 2 महीने, 2 मंथ, यानी आपके मान के चलें अप्रैल का तो चांस नहीं है, फिर भी मई और जून में, यानी परीक्षा के तकरीबन बाद में 2 माह बाद आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना रहेगी। जी हाँ, इसके अदर कोई इन्फॉर्मेशन आती है आई विल शेयर यू, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अदर क्वेश्चन है, आपके डाउट है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, मैंने भी लिखा, आप सभी का शुक्रिया। जी हाँ, तो ये मैंने क्वेश्चन लिए जो आपके डाउट रह सकते हैं और आपके अंदर चलते होंगी ऐसी प्रतिक्रियाएं, ठीक है। तो मैंने कहा एक वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी का ये सवालों के जवाब दिए जाएं और उम्मीद है कि आपने पूरा सेशन अटेंड किया है। तो मैं समझता हूं कि आपके इनके रिगार्डिंग जो ये क्वेश्चन थे, मैं समझता हूं सारों के मैंने लगभग ले लिए। और ये भी क्वेश्चन रहेगा कि प्राइवेट वालों के भी एग्ज़ाम
आपके इनके साथ है, यानी सम पार्टी जो रेगुलर और नियमित है उनके साथ ही